केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन से है और काइनेटिक्स मतलब उसकी स्पीड से है, रेट से है। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या करेंगे, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करे एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर उसकी रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या क्या इफेक्ट होगा उनका, कोई और प्रोडक्ट देंगे वो उसको हम पढ़ेंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या होता है, जिस तरह एक मैकेनिक्स किसी चीज़ को खोल बांध के देखता है ना, ऐसे ही हम चेक करेंगे रिएक्शन की के मैकेनिज्म से कि वो कैसे होती है, क्यों होती है, क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, ये सब। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपने रेट या स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसा ही यहाँ होता है। यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं तो क्या चेंज हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए गिवन टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ एक गिवन टाइम में, उसको हम रेट से उससे हम रेट निकालते हैं। अगर वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टर्म में है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अगर चेंज की बात करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो वो नेगेटिव होगा रिएक्टेंट की टर्म में, इस कारण माइनस कर दो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन। जबकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आना, तो पॉजिटिव लो और डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे माइनस डेल आर ओवर डेल टी प्लस डेल पी बाई डेल टी। PCl5 है, देखो PCl5 रिएक्टेंट है, PCl3 और Cl2 प्रोडक्ट है। यहाँ इसमें तो चेंज इन कंसंट्रेशन PCl5 के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वो चेंज पॉजिटिव आना है। तो उनके केस में दोनों में PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओवरऑल रेट तो पॉजिटिव ही रहनी, रेट क्या है, वो तो स्पीड है भाई, वो नेगेटिव थोड़ी होगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेक किया हमने, भाई हमने रिएक्शन की रेट एक टाइम पे मेज़र कर ली, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। आप मान लीजिए अभी रिएक्शन कुछ देर से चल रही है, अभी आप उसकी कंसंट्रेशन और टाइम टेकन चेक करो, फिर आगे उस टाइम पे कितना टाइम हो चुका है, कितनी कंसंट्रेशन है वो चेक करो। तो क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ लेंगे और उस पर एक किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और उस टाइम पे स्लोप से हमें रेट का पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, उस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है और कितना टाइम है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा और वो रेट निकल आएगी आपकी। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो स्लोप डिक्रीजिंग वाला आएगा, बस ये। नेक्स्ट है जनरल, कोई रिएक्शन ले ली हमने, A प्लस B दैट विल गिव C dt, ये हमने रिएक्शन ले ली। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो बस ये कोफिशिएंट है ना, ये डिवाइड में आ जाते हैं, A है, B है, C है, जितने भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो आप, इनको डिवाइड में लिख देना है बस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या करना होता है, कोफिशिएंट को हटा दो, नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो। डिसअपीयरेंस है तो नेगेटिव, और अपीयरेंस की चेक करनी है तो वो कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो इनकी कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर दो। डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की देखनी है तो कोफिशिएंट हटा दो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन ज़रूर आएंगे कि वो रिएक्टेंट के हैं या प्रोडक्ट की है। अपीयरेंस मतलब बनने की, डिसअपीयरेंस मतलब वहाँ से घटने की उसकी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करोगे, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंजिंग विद टाइम, भाई कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते उसकी, क्योंकि अब टाइम पे किसी टाइम पे कुछ कंसंट्रेशन है, कुछ टाइम होगा फिर
थोड़ी देर बाद फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ रेट भी डिक्रीज होती है, ये आगे हम बताएंगे। तो वो फिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सेम नहीं रहती, टाइम के साथ वेरी करती है। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन लेंगे, दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन लेके उनका चेंज देखें, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देगा। मान लीजिए कोई ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। ए पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है, क्या टाइम है, बी पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है, क्या टाइम है, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या किया, दो टाइम लिए T1 T2, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन x1 एंड x2 चेक कर ली, उन दोनों के डिफरेंस से टाइम के चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपकी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो रिएक्टेंट की है तो डिक्रीजिंग वाला स्लोप आएगा इस साइड भी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में आई थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। लेकिन प्रोडक्ट में क्या थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 थी और वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव और प्रोडक्ट के केस में ये पॉजिटिव। ओवरऑल स्पीड आएगी, वो स्पीड या रेट आएगी वो पॉजिटिव ही आनी है। तो क्या किया, दो डिफरेंट टाइम पे T1 और T2 पे कंसंट्रेशन चेक कर ली, उनसे एवरेज रेट निकाल ली, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इतना ही काम करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही लेंगे, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन, दो डिफरेंट टाइम पे टाइम वैल्यू, उनका नोट कर लो चेंज और वो दोनों को डिवाइड कर दो, वो आपकी रेट आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है 4NH3 प्लस 5O2 दैट विल गिव 4NO प्लस 6H2। ये कोई रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO बतानी है, आप गिवन है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बतानी है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको जस्ट इनके कोफिशिएंट के डिवाइड लिख के चेंज इन कंसंट्रेशन, फिर इसकी 1/5 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 5 है तो इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड, फिर इसका कोफिशिएंट 1/4 है DNO/DT, इसका कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो, ये आ गई। और अब आपको सिर्फ NO की गिवन है, मतलब बीच अंदर वाले की ये दी हुई है, तो 1/4 से और डिवाइड कर दो भाई। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, निकल आएगी। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO, डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। देखो इसमें ये चेक करो, -1/4 DNH3/DT, 1/4 DNO/DT, कोफिशिएंट बराबर हैं, नेगेटिव तो इसके लिए डिसअपीयरेंस है और इसके लिए फॉर्मेशन है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, अमोनिया तो भाई रिएक्टेंट है तो इसकी डिसअपीयरेंस हो रही है, इसकी फॉर्मेशन है। अब ये चेक करो, ये वाला कोफिशिएंट 1/4 इसका है, 1/4 इसका है, दोनों कट जाएंगे तो बस जस्ट साइन का चेंज आना था, वो साइन का चेंज भी नहीं लेंगे क्योंकि ये डिसअपीयरेंस है। ये वर्ड लिख दिया ना हमने, डिसअपीयरेंस, और रेट तो पॉजिटिव ही रहती है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर में देखो ये वाटर की है और ये NO की है, दोनों में हमने अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लेने होते, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, 6/4 आ जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के कोरस्पॉन्डिंग। क्या किया, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालनी है, तो इस इक्वेशन से आप ये देखो NO और वाटर में क्या रिलेशन है बस। और फॉर्मेशन या अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लेते, बाकी होता है, तो इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, वो आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकल आएगी 6/4, ये आपको गिवन है, तो नो प्रॉब्लम। Decomposition of N2O5 in CCl is monitored, its initial concentration given है और after time 1/84 मिनट इट्स reduced to 20.8 मोलर।
क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और टाइम 184 मिनट के बाद ये रिड्यूस होगी भी कंसंट्रेशन। रिएक्शन ये दी हुई है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन, भाई स्टार्टिंग में ये थी, उसके बाद ये थी, x2 माइनस x1, x2 थी 2.08 माइनस x3, और एवरेज रेट मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन ही है एक किस्म से। तो कोफिशिएंट्स इस रिएक्शन के देखोगे -1/N2O4 की टर्म में -1/2 है, तो आप निकाल सकते हो -1/2 2.08 माइनस मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन है, दो टाइम है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एवरेज रेट आ जाएगी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट नहीं लेने होते, बाकी चीज़ लेनी होती हैं बस। तो 1/4 NO2 के केस में 1/4 है और N2O5 के केस में -1/2 है बस। और साइन की हमें कोई परवाह नहीं करनी, रेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो रेट DNO2 इज इक्वल टू इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो बस, बाकी जो है आपकी गिवन ही है। तो ये था आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन थी जैसे 2.08 और 2.33, टाइम टेकन था 1/84, इससे हम -1/2 लिख लेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट जितना उतना डिवाइड कर देंगे। फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस में कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी लेना होता है, तो कोफिशिएंट को दूसरी साइड भेज देंगे, यहाँ जैसे 4 है इसको इस साइड भेज देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है जो अंदर थी, बस आ जाएगा आपका। ये था।